हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, एक एग्जाम से पहले मैं आपको एक एग्जाम लेना चाहता हूँ। एक आपका टेस्ट है, ये परीक्षण है कि आपने किस तरह से पढ़ाई करी है। और ऐसे में यूनिट बाय यूनिट लेके जाना चाहता हूँ कि आप ये पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, क्योंकि एग्जाम के बाद कोई चीजें क्लियर हो, इससे पहले ही क्लियर होगा तो बात चलेगी ना। नहीं तो एग्जाम में जाके आप सोचोगे यार ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये पता ही नहीं है, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये तो मेरे दायरे से बाहर था। तो एक एक यूनिट को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे बेसिकली आज मैं बात करूं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, है ना। रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में जो जून सेशन के लिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये चीजें आपने पढ़ रखी है कि नहीं पढ़ रखी। और क्योंकि पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि क्या चीजें हमें पढ़नी है ना, कौन सी चीजें हमें छोड़नी है। इसके बारे में मुझे डिस्कस करना है। बेसिकली सबसे पहले आपको सीधा सीधा बात मैं कर रहा हूँ कि रिसर्च का मीनिंग तो सबको पता है ना। बिल्कुल पता है सर, क्या बात कर रहे हो, क्या बेसिक सी बात कर रहे हो। कई बार बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, ये छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। एप्टीट्यूड क्या है, रिसर्च सर मुझे पता है ना। अगेन एंड अगेन फाइंड आउट करने की बात होती है ना, वो रिसर्च होती है। और एप्टीट्यूड मुझे पता है सर क्या होता है। एप्टीट्यूड क्या होता है, सबको पता है ना। हाँ सर, अभी पता है। एप्टीट्यूड होता है कि किसी की काम करने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, ये भी मुझे पता है। चलो, बहुत 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 पता है तेरे को तो है। सर ये क्या बात कर रहे हैं। चलो, अगर आप बात करते हैं कि आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है ना इसमें, बेसिकली जो टाइप्स है ना, मेथड्स या टाइप्स की बात करते हैं, वो है। तो आपको वो टाइप्स में सबसे पहले ब्रॉडली जो है ना, टाइप क्या है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस आपको पता है क्या सबको? सच्ची सच्ची बताओ। क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक। क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक। क्या इसका डिफरेंस पता है क्या? अगर हाँ, तो प्लीज एक बार पांच पांच डिफरेंस लिख के बता दो। ठीक है। ओपन एंडेड किस में होता है, क्लोज एंडेड किस में होता है, स्ट्रक्चर्ड किस में होता है, अनस्ट्रक्चर्ड किस में होता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किस में होता है, जनरलाइजेशन सामान्यतः किसका कर सकते हैं, है ना। कौन सा ऑब्जेक्टिविटी में होता है, कौन सा सब्जेक्टिव होता है, ये बताओ ना। व्यक्ति पर कौन सा, वस्तुनिष्ठ कौन सा, है ना, संरचित कौन सा, असंरचित कौन सा, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। सर आ गई है ना। फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, यानी कि मौलिक शोध, आपको पता है सबको? सच्ची सच्ची बता दो, मौलिक शोध के बारे में पता है? पता है तो एक लाइन लिख के बताना। मौलिक शोध पता है सर, तो बताओ। ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाइड रिसर्च के बारे में पता है? अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? हाँ पता है तो बताओ, जिसको प्रैक्टिकल की बात करते हैं। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च पता है आपको, जिसको क्रियात्मक शोध बोलते हैं? पता है तो लिखे बताओ। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक शोध क्या होती है, क्या आपको पता है? और इसमें ये भी आप लिखना कि कौन कौन सी इसमें क्वालिटेटिव है और कौन सी क्वांटिटेटिव है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में जानते हो? क्या कुछ जानते हो? सर हम उसके बारे में भी जानते हैं और इसके बारे में भी जानते हैं, तो बहुत बढ़िया। उसके बाद हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में, ऐतिहासिक शोध के बारे में क्या पता है, ये भी बताओ मुझे। हिस्टोरिकल रिसर्च में इथनोग्राफिक, निर्जातीय शोध तो है इथनोग्राफिक रिसर्च, उसके बारे में। निर्जातीय शोध या नरवंश विज्ञान के बारे में क्या जानते हो आप, ये बताओ। उसके बाद नैरेटिव रिसर्च के बारे में क्या जानते हो? वृत्तांतात्मक शोध के बारे में क्या जानते हो, ये बताओ मुझे। उसके बाद बताओ लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होती है, अनुदैर्ध्य शोध जिसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, है ना। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च है, अनुदैर्ध्य शोध है, उसको उसके बारे में बताओ। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है, उसके बारे में बताओगे। फटाफट बताना है सर, आप हमसे ही पूछ रहे हैं। अरे आपका ही तो टेस्ट है ना, मेरा थोड़ी है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के बारे में आपको मुझे बताना है। उसके बाद आप मुझे बैक में वापस ले चलता हूँ, प्राइमरी रिसर्च के बारे में बता दो, प्राथमिक शोध के बारे में, है ना। प्राथमिक शोध के बारे में बताओ, कितना जानते हो आप। उसके बाद सेकेंडरी रिसर्च के बारे में बताओ, है ना, यानी कि द्वितीयक शोध है, उसके बारे में आप मुझे बताओ, आप कितना जानते हो। उसके बाद मुझे फिजिबल रिसर्च के बारे में या पायलट रिसर्च के बारे में आप बताओ क्या जानते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप ब्लाइंड रिसर्च के बारे में क्या जानते हो, है ना। डबल ब्लाइंड रिसर्च के बारे में क्या जानते हो, डबल ब्लाइंड रिसर्च के बारे में क्या जानते हो, है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए इन इनके बारे में। और भी बात कर लेते हैं, जैसे फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च है, दृश्य घटना पे आधारित रिसर्च है, उसके बारे में आप क्या जानते हो। कहने का मतलब इनके बारे में जो जो जानते हो वो आप मुझे कमेंट में बताओ। हम आपको क्यों बताएं सर, वो इसलिए बताओ क्योंकि आपका मैं बताऊंगा ना फिर गलत है कि सही है, हम तो अपने आप में रखेंगे नहीं। ज्ञान जब बांटोगे तो बढ़िया होगा, ऐसे एकदम अंदर रख लोगे तो चीजें बहुत खराब हो जाएगी। तो ये तो मैंने मेथड्स के बारे में ब्रॉडली हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का पहले पूरा कंसेप्ट पढ़ना चाहिए कि वास्तव में
गुणात्मक रिसर्च या शोध क्या होता है, मात्रात्मक शोध क्या होता है, कौन सी रिसर्च है वो क्वालिटेटिव है, कौन सी रिसर्च क्वांटिटेटिव है, किस रिसर्च का कौन सा कीवर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है, प्लीज ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, दो अप्रोच की बात करते हैं, आपको पता है पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, और एक होता है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, है ना, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। इसमें मुझे आप ये बता दो कि इसमें कौन सी अप्रोच क्वालिटेटिव है और कौन सी अप्रोच क्वांटिटेटिव है। अगर ये बता दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। बिल्कुल, ये आपका टेस्ट है, आपका परीक्षण है। उसके बाद हाइपोथेसिस के बारे में आपको पता कितना है, हाइपोथेसिस के बारे में आप क्या जानते हैं, परिकल्पना के बारे में, है ना, परिकल्पना करो सर, हम परिकल्पना की दुनिया में जी रहे हैं। नहीं, परिकल्पना बताओ क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। और इसमें अल्फा और बीटा क्या है, एरर की जो बात करते हैं वो भी आपको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। बताओगे, ठीक है। अगर आप इस तरह से बात करोगे और उससे आप मुझे ये बताओगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप ये करवा दीजिए, तो फिर मैं वो करवाऊंगा। मैं तो आपको सारे टॉपिक्स पहले बता तो दूं कि हमें ये करने हैं। अगर आपको लगे सर यहाँ पे कंफ्यूजन है हमें, तो फिर मैं लेके आऊंगा वो, है ना। उसके बाद रिसर्च डिजाइन के बारे में आपको पता है क्या, है ना, रिसर्च डिजाइन, और एक होता है रिसर्च प्रपोजल। इनमें डिफरेंस क्या है, रिसर्च डिजाइन में और रिसर्च प्रपोजल में क्या डिफरेंस है, आप जानते हो क्या? हाँ सर जानते हैं, जानते हो तो बताओ रिसर्च डिजाइन में और रिसर्च प्रपोजल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलो ये रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, बता दो। उसके बाद में स्टेप्स की तो बात आपको आ ही जाएगी, है ना। स्टेप्स में क्या क्या होता है सर, ये इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे डिसाइड करते हैं जब हम कोई रिसर्च करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं, रिव्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम मैथोडोलॉजी की बात करते हैं, और मैथोडोलॉजी में बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सैम्पलिंग। क्या है, सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का टॉपिक क्या आपको आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सैम्पलिंग को दो भाग में बांटते हैं, प्रोबेबल सैम्पलिंग, है ना, यानी कि प्रायिकता नमूनाकरण, प्रोबेबल सैम्पलिंग है, प्रोबेबल सैम्पलिंग यानी कि प्रायिकता नमूनाकरण, और नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग, गैर प्रायिकता सैम्पलिंग। आपको मुझे बताना है कौन सी प्रोबेबल सैम्पलिंग है और कौन सी नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग है, ये भी मुझे आप एक लिस्ट बताओ। सारा हम करेंगे तो आप क्या करोगे सर, मैं आपके डाउट्स ले रहा हूँ, आपको फिर बताऊंगा ना कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये आपको सैम्पलिंग का पूरा बताना है। इसमें आपको ये भी मुझे बताओ, देखो कोर क्वेश्चन पूछूं, कौन सी सैम्पलिंग क्वालिटेटिव में कौन सी सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबल या नॉन प्रोबेबल, यानी कि गुणात्मक रिसर्च होगी, उसमें आप कौन सी सैम्पलिंग करोगे, प्रायिकता या गैर प्रायिकता, ये बताना, प्रोबेबल या नॉन प्रोबेबल, ठीक है। उसके बाद में एक बहुत बढ़िया वाला जो हम बात करेंगे, रिसर्च एथिक्स की बात करेंगे, शोध में नैतिकता की बात करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। इसमें हम प्लेगरिज्म के बारे में यानी कि साहित्य चोरी के बारे में बात करना है, और ये कितनी तरह की बातें होती है इसमें वो भी बताना है, कितने लेवल्स क्या क्या होता है और किस लेवल में क्या क्या हमें पनिशमेंट मिलती है, ये भी आपको बताना है। लेवल 0 क्या है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये सब है क्या, कितना हमें यूजीसी ने बेसिकली बोला हुआ है कि आप इतना कर सकते हो साहित्य चोरी के बारे में। इसमें आपको ये बताना है फाल्सिफिकेशन क्या होता है, इसे भी बताना है ना। और इसमें दो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च एथिक्स में, शोध नैतिकता में, आपको बताना है मुझे इसमें शब्द कौन सा यूज होगा, मैंडेटरी शब्द यूज होगा या हेल्पिंग शब्द यूज होगा। क्योंकि एक टॉपिक और पढ़ते हैं हम, है ना, यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, है ना, इन रिसर्च। तो वहां पे आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बात करनी है, जैसे प्लेगरिज्म के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है ना, ट्रिनिटिन की बात करनी है, और गुण के बारे में बात करनी है। और बेसिकली यहाँ पे जो हम रेफरेंसेस लिखते हैं उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, और जब रेफरेंस का नाम आ गया तो स्टाइल की भी बहुत सारा बातें होंगी। जो रेफरेंस या संदर्भ लिखते हैं, और एक होता है बिब्लियोग्राफी, दो शब्द यूज करते हैं ना, तो आप डिफरेंस बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, ये आपको बताना है। और रेफरेंस लिखने के स्टाइल कौन कौन से याद है आपको, एमएलए, एपी, सिगाको, वैंकूवर, सारों के नाम बताना है। और आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि विच वन इज नॉट द स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, है ना, कौन सा नीचे रेफरेंस लिखने का स्टाइल नहीं है,
तो आपको एक लिस्ट में पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टाइल है और कौन से स्टाइल में क्या डिफरेंस है। एमएनए और एपीए के बारे में बेसिकली आपसे पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बातें आप ध्यान रखोगे ना, ये छोटे छोटे टॉपिक जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत डिटेल में बातें होने वाली है। मैं तो सिर्फ आपको जगा रहा हूँ, सर हम सोए नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सो गए हो तो जाग जाओ कि ये चीजें हर यूनिट में मैं बात करूंगा। अगर आप इसको पसंद करोगे और इसके आंसर करोगे तभी मैं बात करूंगा, नहीं तो सोचूंगा कि मैं आपका टाइम ठीक नहीं कर रहा ना, टाइम ले रहा हूँ वैसे ही। तो ये चीजें ऐसे हमें पता होनी चाहिए कितना डीप में। फिर हमें बात करनी है, जैसे हम रिसर्च पेपर की भी बात करेंगे, है ना, रिसर्च पेपर, थीसिस, ठीक है ना, और हम बात करते हैं और डेजर्टेशन, ये तीन शब्दों के बारे में बात करेंगे, रिसर्च, थीसिस एंड डेजर्टेशन के बारे में। और एक चीज और, रिसर्च रिपोर्ट के बारे में, है ना। आपको सेम सा लगता है लेकिन क्या डिफरेंस है वो बात करनी है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्या चीज होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ये भी आपको मुझे बताना है, ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं ये आप नोट कर लो दिमाग में, इन्हीं से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाता है। और एथिक्स में एक वल्नरेबल और मोस्ट लिस्ट वल्नरेबल और मोस्ट वल्नरेबल, क्योंकि एथिक्स है वो मैंडेटरी होता है, मैं आपको बता देता हूँ हर स्टेप में। तो कुछ जगह लिस्ट वल्नरेबल होता है और कुछ जगह मोस्ट वल्नरेबल होता है। इसका क्या मतलब है मुझे बताओ। डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस होगा वो मोस्ट वल्नरेबल में आएगा या लिस्ट वल्नरेबल में, ये भी बताना है आपको, ठीक है। तो हमने जो बात की है ना कि कुछ मेथोडोलॉजी के बारे में, टाइप्स के बारे में, वो सारे टाइप्स के कीवर्ड्स आपके पास होना चाहिए। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का पूरा ब्रॉड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसमें सारी चीजें आ जाएगी। सैम्पलिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। रिसर्च डिजाइन और रिसर्च प्रपोजल के पूरा स्टेप आपको पता होना चाहिए। और जब थीसिस राइटिंग करते हैं तो क्या क्या चीजें होती है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं, मेथोडोलॉजी होता है ना, रिजल्ट डिस्कशन होता है, कंक्लूजन, फिर पूरा समरी, रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस लिखने के स्टाइल, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, प्लेगरिज्म यानी कि साहित्य चोरी के बारे में स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहने का मतलब ये आसपास पूरा घुमा फिरा के सारी चीजों को आपको करना पड़ेगा। कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, एक एक शब्द को आपको पकड़ना है। रिसर्च एथिक्स, यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, सॉफ्टवेयर के नेम, ये सारी बातें हमें करनी है, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको, सिर्फ वो होता है ना, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इनिशिएशन जरूरी होता है, जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है हमारी बॉडी में तो एक इनिशिएशन जरूरी होता है। तो मैं आपको एक इनिशिएशन दे रहा हूँ कि ऐसी चीजें हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, या फिर दुनिया अलग से ही जी रहे हैं, जो पढ़ा रहा है वो पढ़ते जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो तो सही, वो पूछ क्या रहा है, उस एग्जाम की डिमांड क्या है। अगर आप डिमांड के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएगी, नहीं तो वो खराब की खराब रहेगी। चलो, अगर अच्छा लगा तो बताना। और अब मैं मेरी बात और बता देता हूँ कि आपको पता है हमारे जितने भी कोर्सेज हैं अभी उसमें 50% का ऑफर चल रहा है, 50% का ऑफर चल रहा है बेसिकली। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए स्पेशल हमने 75% का ऑफ निकाला है फ्रेंड्स, ठीक है। और आप कहाँ पे अपने को पढ़ सकते हैं, अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में जाओगे तो अपनी मोबाइल ऐप है जिसका नाम है SWMG, है ना। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, वेबसाइट है अपनी www.swmg.in, ठीक है। मोबाइल ऐप का नाम है SWMG, इस पे जाके, है ना, और 9467406567 इस नंबर पे आप जानकारी भी ले सकते हो व्हाट्सएप या कॉल करके, ठीक है। और अभी वैसे 50% ऑफ चल रहा है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए फिर 75% का ऑफ है। इस यहाँ पे हम पेपर 1 कंप्लीट पढ़ते हैं, ऑल 10 की 10 यूनिट्स पढ़ेंगे, बहुत मीडियम होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश, और थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी रहेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन है, आराम से आप डाउट पूछिए, ठीक है। बिल्कुल मैं बेसिक से एडवांस तक चलने वाला आदमी हूँ और हम बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। और पेपर 2 में हमारा ईवीएस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, इसके भी लाइव सेशन चल रहे हैं प्लस रिकॉर्डेड भी है, थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एजुकेशन का हमारा रिकॉर्डेड बैच है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और एक लास्ट बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और वो बात ये है कि सर हमेशा हमें चित्त को शांत रखना है, तो चित्त तो शांत रखें, ठीक है ना, यानी कि बी काम, तभी बात बनेगा।
काम रहिए और काम रहते हुए अपना अच्छे से काम करिए, तभी बात बनेगी। और आपको ये सेशन कैसा लगा, बढ़िया लगा या नहीं लगा, बता दीजिए, कोई बात नहीं, सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है। और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही हम बात करते रहेंगे, बढ़िया से डिस्कस करते रहेंगे। और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देना है, तभी बात बनेगी, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।